हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 2 यानी घातांक उसकी अभ्यास 2 भी सरल करेंगे। इस अभ्यास की पहली वीडियो में हमने घातांक से संबंधित कुछ नियमों के बारे में जाना था। आइए उन नियमों का इस्तेमाल करके अब हम प्रश्नावली को सरल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 सरल कीजिए। यहाँ पर हमें 6 खंड दिए गए हैं जिन्हें हमें सरल करना है। आइए घातांकों के नियमों को लगाकर हम दिए गए प्रश्नों को सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हम घातांकों के नियम लगाएंगे। सबसे पहले दिए गए प्रश्न को लिख लीजिए 3 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 8। अब आधारों को चेक करिए, क्या आधार एक जैसे हैं? अगर आधार एक जैसे हैं तो आधार को एक बार लिखेंगे, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ है तो घातों को हम आपस में जोड़ देंगे। 3 की पावर में हो जाएगा 7 और 8 मिलके बनेंगे 15। ये हमारा हो जाएगा पहले खंड का आंसर। आइए दूसरा खंड सरल करते हैं। दूसरा खंड हमारे सामने दिया गया है 6 की पावर 4 गुणा 6 की पावर 2 भाग का निशान 6 की पावर 5। अब ध्यान दीजिए एक ही प्रश्न में गुणा और भाग दोनों चिन्ह लगे हुए आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम बोर्ड मास, आपने कक्षा 6 में बोर्ड मास के नियम पढ़े होंगे, तो बोर्ड मास नियम लगाएंगे और उसी से इसे सरल करेंगे। बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले गुणा और भाग के अगर दोनों चिन्ह आए हैं तो भाग वाले चिन्ह को पहले सरल करते हैं। मतलब 6 की पावर 4 को ऐसी रखेंगे गुणा। अब देखिए 6 की पावर 2 और 6 की पावर 5 के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो मतलब इन दोनों को पहले सरल करना है। यहाँ भी आधार 6 है, यहाँ भी आधार 6 है। जब आधार एक जैसे होते हैं आधार को एक बार लिखिए और घातों को आपस में घटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं 6 की पावर 4 गुणा 6। 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो हम 5 में से 2 घटाएंगे। 5 में से 2 जाते हैं तो बनता है 3। क्योंकि 5 का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ बनेगा माइनस के 3। आगे बढ़ते हैं। अब फिर दोबारा से देखिए दोनों आधार हैं एक जैसे। जब आधार एक जैसे होते हैं तो घातों को आपस में जोड़ दिया जाता है। मतलब 6 की पावर 4 के साथ जुड़ जाएगा माइनस के 3। अब जब दो चिन्ह एक जैसे हों, जैसे यहाँ प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं और दोनों की आपस में गुणा हो रही है, तो ध्यान रखिए अलग अलग चिन्हों की गुणा करने से हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। तो 6 की पावर अब 4 में से 3 को घटाना है। 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, और किसी भी संख्या की पावर में अगर 1 आ जाए तो वो संख्या ऐसी भी लिखी जा सकती है। ये हमारा खंड दूसरा सरल हुआ। आइए अब इसी का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारे सामने दे रखा है 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 4, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है 5 की पावर में 8। आइए इसे भी सरल करें। पहले लिखिए 5 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 4, भाग का चिन्ह लगा हुआ है 5 की पावर 8। बोर्ड मास नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग के चिन्ह को सरल करेंगे। आइए करें। 5 की पावर 9 को ऐसे रहने दीजिए गुणा। ये देखिए आधार दोनों एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे होते हैं आधार को एक ही बार लिखेंगे और घात को आपस में घटा देंगे। चलिए घटाते हैं। 5 की पावर हो गया 9 गुणा 5। अब 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, हम 8 में से 4 घटाएंगे। 8 में से 4 घटे तो बचे 4, क्योंकि 8 का चिन्ह यहाँ माइनस का है तो माइनस के 4 बचेंगे। अब आगे देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों आधार हैं एक जैसे। जब आधार एक जैसे हों तो आधार को लिखिए एक बार, और क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो आधारों को आपस में, घातों को आपस में जोड़ दीजिए। चलिए आगे 5 की पावर में 9 और प्लस और माइनस चिन्ह की आपस में गुणा होकर माइनस का चिन्ह बन जाएगा। आगे बढ़िए 5 की पावर 9 में से जब 4 घटाएंगे तो बचेगा 5।
या तो आप इसको यहीं छोड़िए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे करना चाहते हैं तो 5 को ही आपस में 5 बार लिखना पड़ेगा, और 5 को जब आपस में 5 बार लिखेंगे तो इनकी गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। जब 5 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 पूरे होते हैं 25, 25 पंजे 125, फिर 125 की 5 में करेंगे तो 625, और 625 की 5 में करेंगे तो 3125 इसका आंसर आएगा। ये हमने खंड 3 का आंसर निकाला। आगे चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 4, मतलब प्रश्न संख्या 1 का खंड 4। यहां तो आधार एक जैसे नजर आ नहीं रहे हैं। पहले प्रश्न को नोट करते हैं। 2 गुणा 5 की पावर 2, फिर प्लस 5 गुणा 2 की पावर 5। यहां तो गुणा के चिन्ह के साथ दोनों तरफ आधार एक जैसे हैं नहीं, इसका मतलब ये घातांक के नियम से नहीं, ये अलग तरीके से सरल होगा। आइए पहले लिखिए 2 गुणा 5 की पावर में है 2, इसका मतलब 5 को 2 बार गुणा में लिखिए, फिर प्लस ये वाला 5 गुणा, यहां 2 की पावर में है 5, इसका मतलब 2 को 5 बार गुणा में लिखिए। अब इसको गुणा करके सरल करिए। सबसे पहले 2 की गुणा करेंगे 5 में, 2 पंजे 10, और 10 की गुणा करेंगे 5 में तो 10 पंजे 50। ऐसे यहां आइए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 दूनी 160। 160 में जब 50 जुड़ेगा तो आएगा 210। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब तीसरा खंड सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 5, यहां हमें दिया गया है 2/3 की पावर 2 गुणा 2/3 की पावर 3। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई है ये पूरी की पूरी संख्या एक ही आधार माने जाएगी। ऐसा नहीं है कि 2 अलग है और 3 अलग है, पूरी संख्या को एक ही मानेंगे, 2/3। 2/3 की पावर है 2 गुणा 2/3 की पावर है 3, मतलब आधार दोनों तरफ एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे होते हैं, आधार को एक ही बार लिखिए और घातों को आपस में जोड़िए, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। आइए जोड़ते हैं। 2/3 पावर में 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 5। या तो आप यहीं छोड़िए, यही इसका आंसर है, और आगे काम को बढ़ाना चाहते हैं तो 2 की पावर 5 अलग करिए और 3 की पावर 5 अलग करिए। अब फिर दोनों पावरों का विस्तार करिए, मतलब 2 की पावर में है 5 तो इसका मतलब 2 को 5 बार गुणा में लिखिए। ऐसे ही 3 की पावर है 5 तो 3 को भी 5 बार गुणा में लिखना पड़ेगा। चलिए गुणा करके इसको आंसर निकालते हैं। जब 2 की 2 में गुणा होगी, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 16 दूनी 32, मतलब ऊपर की तरफ तो आ गया 32। अब 3 की 3 में गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 तिया होते हैं 243। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए इसके बचे हुए खंड को सरल करते हैं। अब हमारे सामने है 4/9 की पावर 3 गुणा 4/9 की पावर 4, फिर भाग का चिन्ह लगा है, 4/9 की पावर में है 5, मतलब 4/9 की पावर में है 3, फिर गुणा का चिन्ह लगा है, 4/9 की पावर में है 4, फिर भाग का चिन्ह लगा है, फिर है 4/9 की पावर में 5। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर भी भाग का चिन्ह आया है, तो पहले भाग वाले चिन्ह को ही सरल करेंगे। आधार सबके चेक करिए, ये भी 4/9, यहाँ भी 4/9, यहाँ भी 4/9, मतलब आधार एक जैसे हैं। तो सबसे पहली वाली संख्या 4/9 और घात में है 3, इसे ऐसे रखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, फिर दूसरे 4/9 को ऐसे लिखिए। अब क्योंकि दोनों के बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो 4 में से 5 को घटाइए। घातांकों के नियम ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आएंगे।
आइए 4/9 और पावर में है 4 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 5 में से हमें 4 घटाना पड़ेगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1, और क्योंकि 5 माइनस का है तो बचेगा माइनस का 1। आइए आगे चलें। अब इस आधार को देखिए, इस आधार को देखिए, दोनों एक जैसे हैं और बीच में लगा है गुणा का चिन्ह। जब आधार एक जैसे होते हैं तो आधार को एक बार ही लिखते हैं और घातों को आपस में जोड़ देते हैं। 4/9, 3, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। तो घटाइए 4/9, 3 में से जब 1 घटाएंगे तो बचेगा 2। या तो आप इसको यहीं छोड़िए और आगे सरल करना चाहते हैं तो 4 की घात 2 अलग करिए और 9 की घात 2 अलग। उसके बाद इन दोनों का विस्तार करिए, मतलब 4 की घात 2 का मतलब 4 को 2 बार गुणा में लिखना है और 9 की घात 2 का मतलब 9 को 2 बार गुणा में लिखना है। चलिए 4 की गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौक होते हैं 16 और 9 की 9 में करेंगे तो 89, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 के सभी खंड हमने सरल कर दिए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 सरल कीजिए। यहाँ पर भी हमें 4 खंड दिए गए हैं। इन चारों को हमसे सरल करने के लिए कह रहे हैं। आइए इन्हें भी सरल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 2 का पहला पार्ट देखिए। हमें दिया गया है 15 की घात 8 गुणा 15 की घात 12, फिर भाग का चिन्ह आया है 15 की घात में 20। आइए लिख लेते हैं पहले इसको। 15 की घात में दे रखा है 8, फिर गुणा, फिर 15 की घात में दे रखा है 12, फिर भाग का चिन्ह लगा हुआ है, फिर दिया है 15 की घात में 20। अब बोर्ड मास का नियम यहाँ लगेगा, ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास मतलब पहले डिवीजन भाग सरल करना है, उसके बाद गुणा। मतलब पहले भाग का चिन्ह सरल करिए, उसके बाद गुणा का। तो 15 की पावर में 8, इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा। अब ये देखिए और इसे देखिए, दोनों आधार हैं एक जैसे ही। जब आधार एक जैसे होते हैं तो आधार को लिखा जाएगा एक बार, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह लगा है तो घातों को हम आपस में घटा देंगे। 15 की पावर 8 ऐसी रहेगा। अब यहाँ पर 12 में से 20 तो जाएगा नहीं, तो हम 20 में से 12 घटाएंगे। जब 20 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 8, क्योंकि 20 का चिन्ह माइनस का है तो बचेगा माइनस के 8। अब इन दोनों संख्याओं को देखिए, दोनों संख्याओं में आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे तो आधार को एक बार लिखिए, और क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह लगा है तो घातों को आपस में जोड़ना है। अभी पीछे हमने इसी प्रकार का प्रश्न सरल किया था। प्लस और माइनस की गुणा होने पर बन जाएगा माइनस, और 8 में से 8 जाएगा तो बनेगा 0, मतलब 15 की पावर में आ जाएगा 0। और किसी की पावर में 0 आने का मतलब उसका आंसर होता है हमेशा 1। ये हमने ये पार्ट सरल कर दिया। आइए अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 25 की पावर 3 गुणा 25 की पावर 7, फिर भाग का चिन्ह है 25 की पावर में 10। चलिए इसे भी सरल करते हैं। पहले दिया है 25 की पावर में 3, फिर गुणा, फिर 25 की पावर में दिया गया है 7, फिर भाग का चिन्ह लगा है, फिर दिया है 25 की पावर में 10। क्योंकि यहाँ भाग का चिन्ह लगा है तो बोर्डमास नियम के अनुसार पहले भाग वाली संक्रिया ही सरल की जाएगी। तो 25 की पावर 3 को ऐसे लिखेंगे, और इसे और दोनों के आधारों को देखिए, क्योंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं तो 25 को ऐसे लिखेंगे और घातों को आपस में घटाएंगे। 25 की पावर में 3 ऐसी रहेगा, गुणा। अब देखिए 7 में से 10 घटेगा नहीं, तो 10 में से 7 घटाएंगे। 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3, क्योंकि 10 का चिन्ह माइनस का है तो यहाँ बचेगा माइनस का 3। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से देखिए, दोनों के आधार हैं एक जैसे। जब आधार एक जैसे होते हैं आधार एक बार ही लिखिए और घातों को आपस में जोड़िए। अब क्योंकि दूसरे नंबर की घात माइनस में है तो उसे हम ब्रैकेट में करके लिख रहे हैं। 25 की पावर में आइए 3, ये प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आपस में गुणा में आ गए हैं तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, बनेगा माइनस का 3। तो 25 की पावर में हो गया, 3 में से 3 गया तो 0। किसी की पावर में 0 आने का मतलब होता है उसका आंसर हो जाता है
1। तो ये प्रश्न भी हमने सरल किया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है 1/2 उसकी पावर है 6 गुणा 1/2 की पावर है 3, फिर भाग का चिन्ह है 1/2 की पावर है 8। तो यहाँ पर भी गुणा और भाग दोनों चिन्ह एक साथ आए हैं, तो इसका मतलब पहले भाग की संक्रिया ही सरल होगी। पहले दिए गए प्रश्न को ठीक से लिख लीजिए, उसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे। आइए आधार चेक करिए। 1/2 1/2 1/2 आधार तीनों जगह एक जैसे हैं। क्योंकि भाग का चिन्ह भी आया हुआ है, तो पहले जिन दोनों संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह आया है, हम उसे सरल करेंगे। 1/2 की पावर 6 को ऐसी रहने दीजिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, और क्योंकि ये और ये दूसरे नंबर का आधार एक जैसे हैं, आधार को लिखिए एक बार और घातों को आपस में घटाइए। जब घातों को आपस में घटाएंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1/2 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो 8 में से घटाएंगे 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, क्योंकि 8 का चिन्ह माइनस का है तो माइनस के 5। आगे बढ़िए। अब फिर से देखिए, दोनों आधार एक जैसे बने और बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। जब आधार एक जैसे हों तो आधार को एक बार ही लिखिए और दोनों संख्याओं को मतलब घातों को आपस में जोड़िए। जब घातों को आपस में जोड़ा जाएगा तो 6 प्लस और माइनस के चिन्ह मिलके माइनस के 5 बना देंगे, और ये आ जाएगा आपके सामने 1/2। 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 1, और किसी भी संख्या की पावर में अगर 1 आ जाता है तो हम उस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अगला पार्ट इसका सरल करते हैं। अगला पार्ट हमारे सामने है 3/4 की पावर 2 गुणा 3/4 की पावर में है 6, फिर भाग का चिन्ह लगा है, यहाँ भी 3/4 की पावर में है 5। आइए इसे भी सरल करें। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 3/4 की पावर 2 गुणा 3/4 की पावर 6, फिर भाग का चिन्ह लगा है, 3/4 की पावर में है 5। चलिए पहले 3/4 की पावर 2 को ऐसे ही रहने देंगे, गुणा क्योंकि पहले भाग की संक्रिया सरल की जाएगी। आधार चेक करिए, ये भी 3/4, ये भी 3/4, आधार एक जैसे, तो इसका मतलब आधार को लिखिए एक बार और घातों को आपस में घटाइए। आगे बढ़ते हैं। 3/4 की पावर में है 2 गुणा 3/4, और 6 में से इस बार 5 घटेगा तो आएगा 1। आगे बढ़िए, फिर से ध्यान दीजिए, आधार एक जैसे हैं। जब आधार एक जैसे होते हैं तो आधार को लिखते हैं एक बार और घातों को आपस में जोड़ लेते हैं। तो 3/4 पावर में 2 और 1 मिलके हो जाएगा 3। या तो आप इसको यहीं छोड़िए, अगर आप इसको आगे भी सरल करना चाहते हैं तो घातों को अलग-अलग लिखिए। इसके बाद ऊपर की घात को अलग से विस्तार करिए। 3 की घात है 3, इसका मतलब 3 को 3 बार गुणा में लिखना है। 4 की घात भी है 3, इसका मतलब 4 को भी 3 बार गुणा में लिखना है। चलिए 3 की गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 9, 9 की गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27, 4 की 4 में 4 चौक 16 और 16 चौका होते हैं 64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये सभी खंड आसानी से समझ आ रहे होंगे। इस प्रश्नावली के शेष बचे प्रश्नों को हम अगले भाग में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।